नासा का एक स्पेस क्राफ्ट जो चांद पर लैंड करने ही वाला था कि अचानक एक ऐसा वाकया रुन्मा हुआ कि जिसका किसी को अंदाजा नहीं था। ये स्पेस क्राफ्ट जमीन से तकरीबन 3,22,000 किलोमीटर दूर था, जहां तक पहुंचने के लिए उन्हें तकरीबन 3 दिन लगे थे। स्पेस क्राफ्ट के मेन ऑक्सीजन टैंक में खराबी हुई और वो एक जोरदार धमाके से फट गया। ये ऑक्सीजन टैंक स्पेस क्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट्स को ऑक्सीजन मुहैया कर रहा था, यानी स्पेस क्राफ्ट में बैठे एस्ट्रोनॉट समझ चुके थे कि अब उनके बचने का कोई चांस नहीं। कैबिन में अब सिर्फ 15 मिनट तक जिंदा रहने का ऑक्सीजन बाकी था और जाहिर है कि इतने कम वक्त में जमीन तक पहुंचने का कोई चांस नहीं था। स्पेस में रोबोट्स को भेजना ही नासा के लिए एक बहुत ही मुश्किल काम होता है, लेकिन अगर जीते जागते इंसानों को स्पेस में ले जाकर वापस ले आया जाए तो इंसानी जान के साथ साथ सदियों की मेहनत जाया हो जाती है। चाहे कोई भी स्पेस क्राफ्ट हो, वो एस्ट्रोनॉट्स को सूरज से निकलने वाली अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन से बचाने के साथ साथ उन्हें जमीन जैसा एटमॉस्फेयर भी मुहैया करता है ताकि वो जिंदा रह सकें। लेकिन आपको ये बात जानकर हैरत होगी कि ऐसा ही एक हादसा अपोलो 13 के साथ अप्रैल 1970 में पेश आया। इस मिशन से तकरीबन एक साल पहले यानी 1969 में अपोलो 11 ने चांद पर कामयाब लैंडिंग की थी और नील आर्मस्ट्रॉन्ग वो पहला शख्स बन चुका था जिसने चांद पर कदम रखा। अपोलो 11 के बाद अपोलो 12 भी कामयाब हो गया था, लेकिन अब बारी थी अपोलो 13 की, जिसका मकसद चांद की जमीन पर मजीद तजर्बात करना था। अपोलो 13 को चांद के ऐसे हिस्से में लैंड कराना था जहां एक एस्टेरॉयड गिरने की वजह से एक बहुत बड़ा गड्ढा बन चुका था। चांद के इस हिस्से को फ्रा मैरो कहा जाता है। इस मिशन के कमांडर जेम्स लॉवेल थे, जबकि उनके साथ उनके 2 साथी मॉड्यूल पायलट भी थे। ये तीनों एस्ट्रोनॉट अपनी फैमिली को जमीन पर छोड़कर अपोलो 13 मिशन को कामयाब बनाने के लिए चले गए। इस मिशन का आगाज 11 अप्रैल 1970 में फ्लोरिडा में वाक़ एक स्पेस स्टेशन से हुआ। चूंकि ये चांद पर इंसानों का कोई पहला ट्रिप नहीं था, यही वजह है कि इसकी ब्रॉडकास्ट देखने में बहुत ही कम लोग इंटरेस्टेड थे। इस स्पेसक्राफ्ट के 3 हिस्से थे और कोन शेप का ये हिस्सा कमांड मॉड्यूल कहलाता है। ये कमांड मॉड्यूल वही जगह थी जहां तीनों एस्ट्रोनॉट्स को अपना ज्यादातर वक्त गुजारना था। दूसरा हिस्सा, जिसकी शक्ल स्पाइडर जैसी दिखती है, इसे लूनर मॉड्यूल कहते हैं। इसका मकसद चांद की सतह पर एस्ट्रोनॉट्स की लैंडिंग करवाना और फिर उन्हें वापस ले आना था। स्पेसक्राफ्ट का आखिरी हिस्सा सर्विस मॉड्यूल कहलाता है। ये स्पेसक्राफ्ट का वो हिस्सा है जिसमें स्पेसक्राफ्ट के ऑक्सीजन टैंक्स और उसका इंजन होता है और इसे स्पेसक्राफ्ट का दिल भी कहा जाता है। अब प्लान ये था कि पहले ये पूरा स्पेसक्राफ्ट अर्थ के ऑर्बिट से निकलकर चांद के गिर्द चक्कर लगाएगा और तभी उनमें से 2 एस्ट्रोनॉट लूनर मॉड्यूल में बैठकर सही वक्त पर स्पेसक्राफ्ट से अलग होकर चांद पर लैंडिंग करेंगे। चांद पर सैंपल्स इकट्ठे करने के बाद लूनर मॉड्यूल उन्हें स्पेसक्राफ्ट की तरफ ले जाएगा, जिससे जुड़कर वो दोबारा जमीन की तरफ रवाना हो जाएंगे। लेकिन उन्हें क्या मालूम था कि चांद पर लैंड करना तो दूर की बात है, वो एक ऐसे हादसे का शिकार हो जाएंगे जिसका उन्होंने ख्वाब में भी नहीं सोचा होगा। इन्हें अर्थ से रवाना हुए 55 घंटे गुजर चुके थे। ये स्पेसक्राफ्ट जमीन से तकरीबन 3,22,000 किलोमीटर दूर था और तेजी से चांद की तरफ बढ़ रहा था। इसी दौरान एक एस्ट्रोनॉट ने रूटीन के मुताबिक स्पेसक्राफ्ट का ऑक्सीजन लेवल चेक करने के लिए जब बटन दबाया तो एक जोरदार झटका महसूस हुआ। यह झटका इतना शदीद था कि कमांड मॉड्यूल में बैठे दूसरे पायलट्स ने भी इसे महसूस किया। चूंकि मॉड्यूल पायलट फ्रेड हेस्ट की मजाक करने की आदत थी, लिहाजा सब ने यही समझा कि ये उसने कुछ किया है। लेकिन इस बार फ्रेड हेस्ट बाकी 2 एस्ट्रोनॉट्स की तरह परेशान था।